हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो हमारी रेगुलर वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है। हम अक्सर अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि कैसे हम अपने भारत के आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, और अगर हम किसी चीज़ में प्रगति करेंगे तो हमें भविष्य आखिर कैसा देखने को मिलेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उन्हें भविष्य में घटित होते हुए नहीं देख सकते। वो घटनाएं भविष्य में ज़रूर घटेंगी, लेकिन जब तक आप अमर ना हो जाएं वो घटनाएं आप नहीं देख पाओगे। तो चलिए चलते हैं भविष्य की एक सैर पे और देख करके आते हैं ऐसी 7 घटनाओं को जो भविष्य में होने वाली बेहद ही अद्भुत और हैरान करने वाली घटनाएं हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द टाइम पिरामिड। तो जैसे इसका नाम है कुछ वैसा ही ये पिरामिड भी, और शायद इसे दुनिया का सबसे अजीबोगरीब कंस्ट्रक्शन भी कहा जा सकता है। जर्मनी में वेमडिंग नाम की जगह पर इस पिरामिड को तैयार किया जा रहा है, या फिर ऐसा कहें कि कभी कभार ही तैयार किया जाता है। ये अपनी तरह का इस दुनिया में इकलौता पिरामिड है जिसके बनने की शुरुआत साल 1993 में हो गई थी, लेकिन ये साल 3183 में बनकर पूरा होगा। नहीं, ना तो इसका डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही इसका साइज कि इसे बनने में इतना ज्यादा समय लग रहा है, बल्कि इसको बनाने का तरीका ही सबसे अलग है। इस पिरामिड को कंक्रीट के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जा रहा है, और ऐसे ही सिर्फ 120 कंक्रीट के ब्लॉक से ये पूरा पिरामिड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर 10 साल में एक ब्लॉक को उसकी सही जगह पर रखा जाता है, जिस वजह से 1993 में पहले ब्लॉक को रखा गया था, 2003 में दूसरे को, और 29 जुलाई 2013 में इसके तीसरे ब्लॉक को रखा गया है। और ऐसे ही हर 10 सालों में इसका एक नया कंक्रीट का ब्लॉक उसकी सही जगह पर रखा जाता है, जिस वजह से 120 ब्लॉक्स को रखने में 120 दशक लग जाएंगे, और तब तक हो चुका होगा 3183। मतलब हम तो शायद इसके बेस में रखने वाले ब्लॉक्स को पूरा होते हुए भी ना देख पाएं। नंबर 2, 40,000 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 40,000 साल बाद कुछ ऐसा होगा जो कि आज के इंसानों के लिए सिर्फ सोचना भी एक तरीके से नामुमकिन है। आपने वॉयेजर स्पेस प्रोब्स का नाम सुना होगा। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो ऐसे स्पेस प्रोब थे जो 1977 में नासा ने लॉन्च किए थे, जिसमें से 2012 में वॉयेजर 1 ने हेलियोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख दिया था। जी हाँ, पूरे 45 साल लगे वॉयेजर 1 को स्पेस की उस जगह में पहुंचने के लिए, जबकि वो 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। और इसी रफ्तार से चलते चलते आज से करीबन 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 ऑट क्लाउड को पार कर लेगा। जी हाँ, एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां उससे पहले कोई भी इंसानों द्वारा बनाई चीज नहीं पहुंची होगी। ऑट क्लाउड के बाद हमारे सूरज का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाता है, और लगभग 40,000 साल और लगेंगे उसके बाद वॉयेजर 1 को हमारे सबसे नजदीकी सितारे तक पहुंचने में। वो दिन विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ा होगा जब 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 40,077वें साल में ऑट क्लाउड को पार कर रहा होगा। और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि 1977 में उस समय की टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च की गई इन मशीनों की इस सफलता को उस समय के लोग भी जश्न के रूप में ज़रूर मनाएंगे। खैर, वैसे क्या आपने सोचा कि 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाले वॉयेजर को 80,000 साल लग रहे हैं हमारे सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में। तो सोचिए ज़रा, हमारे ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। 5 to 10 lakhs यूनिवर्स इवेंट फ्रॉम नाउ। ऊपर आसमान में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? तारे। जी हाँ, आजकल तो वैसे भी मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है, जिस वजह से तारे साफ साफ दिखाई दे जाते हैं, और ये सारे ही तारे हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के अंदर में ही हैं, जहाँ हम 724 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक तारा है जिसका नाम है बेटलज्यूस। हमारे सूर्य से करीबन 300 गुना बड़ा ये तारा लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और आने वाले 5 से 10 लाख सालों के अंदर इस तारे में सुपरनोवा हो सकता है।
हो सकता है कि आपको 5 से 10 लाख साल बहुत लग रहे हों, लेकिन तारों की जिंदगी के हिसाब से बेटलजूस की जिंदगी अब लगभग खत्म हो चुकी है। सुपरनोवा बहुत बड़े तारों में होता है जब तारे बहुत ही चमकीली रोशनी के साथ फट जाते हैं। बेटलजूस में जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो उसके 50 लाइट ईयर्स के अंदर अंदर जितने भी ग्रह या पिंड होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे और 724 लाइट ईयर्स की दूरी पर यानी हमारी पृथ्वी तक भी इस सुपरनोवा का इतना प्रकाश आएगा कि उस समय के लोग आसमान में 2 सूरज देख सकेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा होगा जो ना तो पृथ्वी पर पहले कभी हुआ होगा और ना ही आगे फिर भविष्य में कभी होगा। उनमें से एक तो हमारे सूरज का प्रकाश होगा और दूसरी वो रोशनी जो बेटलजूस के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से धरती पर पहुंच रही होगी। 10 लाख ईयर्स फ्रॉम नाउ, टाइप 3 सिविलाइजेशन। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 10 लाख साल के बाद शायद पृथ्वी टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन का बनना कुछ ऐसा होगा जो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं। अब हो सकता है कि कई लोगों को टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में ना पता हो। असल में इस ब्रह्मांड में किसी जीवन ने कितनी तरक्की की है उसे मापने का जरिया है ये सिविलाइजेशंस का टाइप। अभी हम शायद कुछ हजार सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन उनको कहा जाता है जो अपने ग्रह के अंदर मौजूद सभी तरीकों से मिलने वाले ऊर्जा के स्रोतों से अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरी कर रही हो। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपनी ग्रह के साथ साथ अपने तारे की भी पूरी ऊर्जा पर अपना कंट्रोल रख सकती है। मतलब जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बनेंगे तब हम हमारे सूर्य की सारी ऊर्जा को खुद के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और लगभग 10 लाख साल के बाद पृथ्वी टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सकती है। मतलब उस समय के लोग ना सिर्फ अपने ग्रह, अपने तारे, बल्कि अपनी पूरी गैलेक्सी में जितने भी ऊर्जा के स्रोत होंगे सब पर अपना कंट्रोल रख सकेगी। मेरी मानिए, अगर ये सब सच होता है तो उस समय की पृथ्वी सचमुच देखने लायक होगी, जब हम पृथ्वी के अंदर बैठे बैठे ही अपनी पूरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर सकेंगे। अपनी पूरी गैलेक्सी के तारों, ब्लैक होल्स और ऐसी ही कई चीज़ों की ऊर्जा का इस्तेमाल पृथ्वीवासी अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे होंगे। नंबर 5, 200 मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, सुपर एस्टेरॉयड अटैक। धरती पर आज से करीबन 200 मिलियन साल बाद कुछ ऐसा होगा जो शायद आप ना देख पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में इसे ना देखने की खुशी ही होगी। करीबन आज से 200 मिलियन सालों के बाद धरती पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आकर गिर सकता है। इसका इम्पैक्ट पृथ्वी पर इतना ज़्यादा होगा कि पृथ्वी की बहुत बड़ी जनसंख्या इसके सिर्फ गिरते ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ये भविष्य के लिए भी इतना इम्पैक्ट छोड़ कर जाएगा कि भूकंप और सुनामी हर रोज पृथ्वी के लिए एक आम सी बात हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस एस्टेरॉयड के गिरने से पृथ्वी पर होगा वो ये कि इसके गिरने के साथ ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में बेहद ज़्यादा बदलाव होगा, जिसके कारण सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे। जी हाँ, और कुछ ही सालों में जाकर भारत और अमेरिका के बीच सफ़र करने के लिए आपको किसी भी प्लेन या फिर पानी में चलने वाले जहाज की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सब के सब कॉन्टिनेंट आपस में मिलकर उस समय तक बन जाएंगे एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट। नंबर 6, 5 to 6 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, द मेकिंग ऑफ मिल्कोमेडा। आज हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं यानी मिल्की वे, आने वाले कुछ समय के बाद वो गैलेक्सी चेंज होने वाली है, पर अफसोस हम इसे भी नहीं देख पाएंगे। आज से करीबन 5 से 6 बिलियन सालों के बाद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारे सबसे नज़दीकी स्पाइरल गैलेक्सी यानी एंड्रोमेडा एक दूसरे से टकरा जाएंगी। एंड्रोमेडा और मिल्की वे इस वक्त भी एक दूसरे की तरफ बेहद तेज़ गति से बढ़ रही हैं और इसका कारण है इन दोनों के बीच लग रहा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे के बेहद नज़दीक हैं, जिस वजह से यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी डार्क एनर्जी इन दोनों के ऊपर नहीं लगता, बल्कि इनके इतने नज़दीक होने की वजह से इस जगह पर डार्क एनर्जी की जगह
गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फोर्स मिल्की वे और एंड्रोमेडा में ज्यादा स्ट्रांग है। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे से भी बहुत ज्यादा बड़ी है और करीबन 5 बिलियन सालों के बाद दोनों की टकराव से एक बेहद ही बड़ी नई जाइगेंटिक गैलेक्सी का निर्माण होगा जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा। इस गैलेक्सी में 700 बिलियन से भी ज्यादा सितारे होंगे और सिर्फ इस टक्कर के कुछ समय पहले पृथ्वी के लोगों को आसमान कुछ ऐसा दिखेगा जो आज हमें कुछ ऐसा दिखता है। खैर, अभी की स्टडीज के अनुसार उस समय इस टक्कर से पृथ्वी को तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, बस इतना होगा कि पृथ्वी एक नई गैलेक्सी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन क्या पता, आज के बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि तब तक शायद पृथ्वी रहने लायक ही ना रहे और ऐसे हालात हो जाए कि हमें पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर रहने के लिए जाना पड़े। नंबर 7, 7.5 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ अर्थ एंड मार्स टाइगरी लॉक। तो नई गैलेक्सी के बनने पर तो पृथ्वी को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज से 7.5 बिलियन सालों बाद कुछ ऐसा होगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा और आगे आने वाले भविष्य के लोग भी कभी देखना नहीं चाहेंगे। करीबन 7.5 बिलियन सालों के बाद पृथ्वी और मार्स यानी मंगल दोनों ही सूर्य से टाइडली लॉक्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा के लिए सूर्य की तरफ रह जाएगा और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए दूसरी तरफ, या ऐसा कहें कि पृथ्वी के आधे हिस्से में हमेशा के लिए दिन रह जाएगा और बाकी के आधे हिस्से में हमेशा के लिए रात। और यही चीज ठीक हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स के साथ भी होगी। और मार्स के साथ इसके साथ साथ एक और चीज होगी, वो ये कि मार्स के चारों तरफ सैटर्न के जैसे रिंग बन जाएंगी। जी हाँ, उस समय तक सैटर्न यानी शनि के रिंग गायब हो चुकी होंगी और मार्स के 2 चांद यानी फोबोस और डीमोस टूट कर बिखर जाएंगे, जो मार्स के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके चारों तरफ एक रिंग का फॉर्म बना लेंगे। मतलब तब शायद ऐसा कुछ अगर पृथ्वीवासी देख भी लें तब भी वो पृथ्वी को छोड़कर जाना ही चाहेंगे, क्योंकि टाइडली लॉक होने के बाद पृथ्वी या मार्स पर जीवन का रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना तो पृथ्वी के अंदर मौसम बदलेगा और ना ही वातावरण। तो ये थी वो 7 घटनाएं जो भले ही बहुत समय बाद होने वाली हैं, लेकिन ये पृथ्वी के पूरे जीवन काल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होंगी। मैं इस वीडियो के बाद वापस अपने मेगा प्रोजेक्ट्स की सीरीज को शुरू करूंगा, तो अगर आप कोई भी मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी कि अगर इन 7 घटनाओं में से आपको कुछ देखने के लिए मिल जाता तो आप किस घटना को होते हुए आज ही देखना चाहते। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।